श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक संत शाही ज्ञान सागर से पूज्य शाही बाबा का प्रवचन। उल्टी देखो घट में ज्योति पसार। उपस्थित धर्मानुरागी सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, अभी ऋषि वाणी ग्रंथ का पाठ हुआ, संत वाणी का पाठ हुआ। उसमें योग की बातें आई। उसमें बतलाया गया कि योग हीन ज्ञान मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं होता है। योग का अर्थ होता है जोड़ना, मिलाना। सिंक होती है ना, जब बहुत सी सीकें एक जगह हो जाती हैं तब उसमें बल हो जाता है। एक सींग को आप आसानी से तोड़ सकते हैं, परंतु मुट्ठी भर सीकों को उतनी आसानी से नहीं तोड़ सकते। उनमें शक्ति आ जाती है और तब आप उनसे घर की सफाई करते हैं। एक एक सींक से घर की सफाई नहीं हो सकती। बहुत सी सीकें मिलकर झाड़ू बनती हैं और तब उसमें झाड़ू लगाते हैं। आप एक सूत को जितनी आसानी से तोड़ सकते हैं, उतनी आसानी से उससे बने वस्त्र को नहीं फाड़ सकते हैं। सूत वस्त्र बनकर स्वयं तो शक्तिशाली बन ही गया है, आपकी लज्जा को भी ढकने वाला बन गया। घर मकान को देखते हैं, बहुत सी ईंटें जोड़कर घर बनाया गया है, उसमें शक्ति आ गई है और वह हम आप जैसे कितनों को सुख दे रहा है। आप क्या हैं? शरीर नहीं है, शरीर में रहने वाले हैं, लेकिन हम शरीर में बिखरे हुए हैं। हमारी ही धारा आँख में, कान में और जितनी भी इंद्रियां हैं, सब में बिखर कर संसार में फैली हुई हैं। यह बिखराव जो है हमारी आपकी कमजोरी है। आप लोग दुख पाते हैं, यह बिखराव का कारण है। अगर हम लोगों के अंदर का यह बिखराव समाप्त हो जाए तो हम लोगों में वह शक्ति आ जाएगी जो शक्ति संसार की किसी भी चीज में नहीं है। इस शक्ति से हम इतने समर्थ हो जाएंगे कि जिससे अधिक समर्थ हुआ ही नहीं जा सकता है। उस सामर्थ्य में जो सुख होगा वह सुख का खजाना होगा। संत महात्मा लोग कहते हैं कि अपने को समेटने का साधन करो और हर एक देखते हो, प्रत्यक्ष देखते हो कि जिस चीज को समेट कर रखता है उससे उससे सुख लगता ही है। आज देखिए, जाड़े का मौसम है, अगर फटा पुराना भी जिन्होंने जोग कर रखा है उन्हें उससे सुख लगता है। लोग अन्न को जोगते हैं, पैसे को जोगते हैं, समेट कर रखते हैं, उससे उनको सुख लगता है। संत महात्मा लोग कहते हैं जो अपने को समेट कर रखता है उसको सुख लगेगा। इसमें आश्चर्य की क्या बात है। इस तरह से 3 तरह के दुखों का वर्णन आया है, दैहिक, दैविक और भौतिक। संत महात्मा लोग कहते हैं कि उसी तरह 3 तरह के सुख भी हैं। आप देह को संवारिए, कोई गाना गाइए, भले आपका गला कैसा भी हो, आपका चेहरा कैसा भी हो, लेकिन आपको तो अच्छा ही लगता है। शरीर को सहलाइए, सुख लगेगा। सुखद स्वप्न देखिए, सुख लगेगा। थोड़ी देर के लिए होता है यह सुख, फिर यह दुख में बदल जाता है। संसार के प्राणी पदार्थों से भी संबंध करके हम सुख पाते हैं। संसार का सुख क्या है? 5 विषयों का सुख संसार का सुख है। संसार का सुख स्थायी नहीं होता, यह तो प्रायः लोग जानते ही हैं। दैविक सुख कैसा होता है? दैव अर्थात परमात्मा सबके पास में है, पूरा पूरा कोई बिरला जानता है। हम लोग जब तक अपने से दूर रहते हैं और संसार की तरफ रहते हैं तब तक दुख में रहते हैं, चाहे लोगों की नजरों में हम कुछ भी हो। अभी हम आप यहाँ जितने बैठे हुए हैं, सभी शरीर इंद्रियों के साथ रहकर संसार की तरफ हैं। तो क्या इतने में से कोई एक भी कह सकता है कि इन 3 तरह के दुखों में से एक भी दुख उसे नहीं है? संसार के पदार्थों की कमी का जो दुख होता है वह कोई दुख उसे नहीं है। व्यापी त्रिविध ताप तन दारुण, तापर दुसह दरिद्र सतायो। हर एक इन दुखों के अंदर अपने को पाता है। वही हम आप जब गहरी नींद में चले जाते हैं उस समय भी कोई दुख रहता है। अभी हम कितनी कमियां अपने अंदर पाते हैं, इसका ठिकाना नहीं है। रूप बढ़िया नहीं है, स्वास्थ्य बढ़िया नहीं है,
कुल बढ़िया नहीं है, घर बढ़िया नहीं है, कितनी कमियां हैं, ठिकाना नहीं है। जब आप गहरी नींद में चले गए, कोई कमी नहीं, कोई दुख नहीं। आप चाहे खूब मोटे बिछावन पर सोए हुए हो या खाली जमीन पर, कोई अंतर नहीं। किस चीज का सुख लग गया? आप संसार से जो थोड़ा छूटे, शरीर से जो थोड़ा छूटे, इसी कारण से आपको थोड़ा सुख लग गया। जो जिधर से सिमटता है वह उसकी दूसरी तरफ हो जाता है। जिस चीज को समेटिएगा उसकी गति दूसरी तरफ हो जाएगी। जो अपने को शरीर और संसार से समेटता है वह किधर को होता है? दो ही तरफ है, एक संसार की तरफ और दूसरा परमात्मा की तरफ। बहुत तरफ नहीं है। संसार से जो अपने को समेटेगा वह परमात्मा की तरफ होगा। नींद में थोड़ा सा संसार से सिमटाव हुआ, जिसके फलस्वरूप हम अपने को सुख में पाते हैं। संसार भर का सुख मिलकर ऐसे सुख की बराबरी में नहीं आता है। अगर कोई इतना सिमट जाए कि जिससे अधिक सिमटाव नहीं हो, तो विश्वास कीजिए कि वह इतना परमात्मा से जाकर मिल जाएगा कि कोई विलगाव की कोई रेखा नहीं रह जाएगी। जैसे नदियां समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, वहां बिलगाव का कोई चिन्ह रहता है कि ये नदियां हैं। संत महात्मा लोग कहते हैं कि देखो यह कैसी बात है। ऐसी बात अगर जीवन में हो गई तो समझो जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। गुरु महाराज ने परीक्षा भवन में कॉपी पर लिखा, देह धरे कर यह फलु भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। पागलपन की बात नहीं थी, बिल्कुल दुरुस्त बात थी। संत महात्मा लोग कहते हैं कि लोगों, अपने को समेटो, अपने को जोगो, अपने को हानि से बचाकर रखो। और हानि होती है इन तमाम इंद्रियों के घाटों में जाकर। पांचई पांच परस रस, शब्द गंध अरु रूप, इन्ह कर कहा न कीजिए, बहुरी परब भवकूप। केवल विचार से यह काम होने वाला नहीं है, समेटना पड़ेगा। समेटने के लिए सिमटाव का साधन करना पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के वचन में है, सोवई निद्रा तजी जोगी। सिमटाव का साधन वह है जिसको करने से निद्रा को छोड़कर सो जाना होता है। इस तरह से जो निद्रा को छोड़कर सो गया वह हो गया योगी। निद्रा में तो हर एक सोता है, निद्रा को छोड़कर सोना कैसे होता है? 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जिस समय जो अवस्था होती है तब केवल वही रहती है। जैसे हम लोग अभी जगे हैं तो स्वप्न नहीं है और सुषुप्ति भी नहीं है। स्वप्न की अवस्था में जब चले जाते हैं तब जागृत अवस्था नहीं रहती है, सुषुप्ति भी नहीं रहती है। सुषुप्ति अवस्था यानी गहरी नींद में जब चले जाते हैं तब जागृत की अवस्था भी नहीं रहती है। इन 3 अवस्थाओं में सामान्य लोग आते जाते रहते हैं। यहाँ कहते हैं सोवई निद्रा तजी योगी। सो भी जाओ और निद्रा में भी नहीं रहो। इसी अवस्था का नाम है तुरीय अवस्था। यह इन 3 अवस्थाओं से ऊपर है। 3 अवस्थाएं आँख से नीचे होती हैं। चौथी अवस्था जिसको तुरीय अवस्था कहते हैं, आँख से ऊपर होती है। आँख से ऊपर जो चला गया वह सो गया, शरीर संसार से बेखबर हो गया। उसकी सूरत शरीर संसार से उठकर ब्रह्मांड में चली गई और वह जगा हुआ है। उसको ब्रह्मांडी ज्ञान हो रहा है। कहते हैं ऐसी निद्रा में जो सोता है वह है योगी। वह होता है अपने को समेट कर रखने वाला, वह है अपने को हानि से बचाकर रखने वाला। और तब उसको परम सुख जो परमात्मा का है प्राप्त होता है। यह होगा कैसे?
सकल दृश्य निज उदर मेली, सोवई निद्रा तजी जोगी। बाहर का देखना छोड़ो, अंदर में देखो। संत लोग बतलाते हैं देखने के लिए कि इस तरह से देखो। इसी देखने के साधन को दृष्टि साधन कहते हैं, जो अभी गुरु नानक साहब के वचन में सुना। एक दृष्टि करी समसरी जाने, जोगी कहिए सोई। जो दृष्टि की धारों को एक करना जानता है वह योगी है। ऐसा करता है तो क्या होता है? अनहद बाजे निझर झरे, वह अंतर्ध्वनि ब्रह्मनाद को सुनता है। सतगुर भेटे ता सहसा टूटे, धावतु वरज रहाइए। ठीक ठीक भेद बतलाने वाला मिल जाए तो कहते हैं कि धावत वरज रहाइए। यह दौड़ धूप जो है, यहाँ चलो वहाँ चलो, सब समाप्त हो जाएगी। तब निझर झरे अमृत की वर्षा होने लग जाएगी। सहज धुनी लागे, सहज ध्वनि सार शब्द में सूरत लग जाएगी। जो शब्द परमात्मा से आ रहा है, घर ही परचा पाइए। सबका परचा, सबका ज्ञान आपको अपने अंदर में होने लग जाएगा। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और नतीजा क्या होगा? नानक जीवते आ मरी रही है। वहाँ कहा सोवई निद्रा तजी जोगी, यहाँ कहते हैं जीवतिया मरी रहिए। कोई जीता है और मर भी गया। अरे कोई मर गया है तो क्या हो गया? आँख है, कान है, हाथ है, सब बेकार हो गए। क्यों? उनके अंदर जो चेतना थी वह निकल गई, इसीलिए सब बेकार हो गए। संतों के बतलाए हुए ढंग से जो साधन करता है, उसकी चेतन धारा तमाम इंद्रियों के घाटों से सिमट कर पिंड से ब्रह्मांड में चली जाती है। वह मरा हुआ सा हो जाता है। अब वह ब्रह्मांड में जीवत्या मरी रही है। ऐसा हो गया तो क्या हो गया? जैसे कोई मरा, उसको जाकर खूब जला दीजिए, चाहे धन्यवाद कीजिए, उस पर फूल चढ़ाइए, चाहे लाठी मारिए, बहाला मारिए, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। उसी तरह जिसने संत सद्गुरु के बतलाए हुए ढंग से साधन करके अपनी चेतना को शरीर और इंद्रियों के घाटों से हटा करके पिंड से ब्रह्मांड में स्थिर कर दिया है, वह सारे दुखों से सदा के लिए छूट गया है। मुर्दे को पानी में फेंक दीजिए, वह डूबेगा नहीं। उसी तरह से जो जीते जी मुर्दा बन गया है, वह शरीर में है, संसार में है, लेकिन शरीर संसार के लगाव से छूटा हुआ है। किसी ने पूछा किसी महात्मा से, महाराज जी सुनते हैं शम्स तबरेज की खाल खींच ली गई, बंदा वैरागी को जेल में डाल दिया गया, मंसूर के हाथ पैर काट लिए गए, ईसा मसीह के शरीर में कीलें ठोक दी गईं, और फिर भी सबके सब हंसते रह गए। इसका कारण क्या है? तो उन्होंने कहा कि नारियल को दो देखा होगा जरूर, एक कच्चा नारियल और दूसरा पक्का नारियल, दोनों नारियल हैं, लेकिन कच्चे नारियल के अंदर जो गरी है वह खोल से भीतर में चिपकी हुई है, और सूखे नारियल की जो गरी होती है वह भीतर से चिपकी हुई नहीं होती है, वह खोल से छूट करके है। अंतर हो गया दोनों में। अब दोनों को तोड़ो। कच्चे नारियल को तोड़ोगे तो देखोगे कि उसमें जो गरी है वह भी टूट गई है, इसलिए कि वह चिपकी हुई है। लेकिन सूखे नारियल को जब तोड़ोगे तो खोल टूटेगा, गरी नहीं टूटेगी। गरी तो ज्यों की त्यों रहेगी। उसी तरह से जो ऊंचे दर्जे के संत महात्मा होते हैं, वे रहते हैं शरीर में, संसार में, लेकिन शरीर संसार के लगाव से छूटे हुए होते हैं। इसीलिए वे तमाम दुखों से, तमाम आघातों से छूटे हुए होते हैं। और सब लोग किताबों में पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन हम लोगों ने जो प्रायः गुरु महाराज के सानिध्य में रहे,
प्रत्यक्ष देखा कि गुरु महाराज में ये सब बातें प्रत्यक्ष हैं। गुरु महाराज ने लिखा, सांझ भोर दिन रैन कछु जाने नहीं, अरे हारे में ही बाहर जड़वत रहे, माही चेतन सही। उन्होंने लिखा, लोगों के पढ़ने के लिए, समझ जाने के लिए हम लोगों ने प्रत्यक्ष देखा। कब भोर हुआ, कब सांझ हुई, कब रात हुई, कब दिन हुआ, कुछ पता नहीं, अपनी मस्ती में पड़े हुए हैं। एक बार एक आदमी मुझको गया बुलाने के लिए। रात के समय में सत्संग हो रहा था, कुप्पा घाट आश्रम के पुराने सत्संग भवन में। दौड़ा हुआ आया और बोला कि बुला रहे हैं आपको संत सेवी जी। मैं तो समझ गया कि कोई बात हो गई। मैं भी दौड़ता हुआ गया। वहां देखता हूं कि रामलगन जी अलग खड़े हैं, हरिनंदन जी अलग खड़े हैं, और भी लोग खड़े हैं। संत सेवी जी गुरु महाराज का हाथ पकड़े हुए उदास हैं। मैं भी जाकर गुरु महाराज के हाथ पर हाथ रखकर नाड़ी देखने लगा। नाड़ी का कहीं पता नहीं है। करीब आधे घंटे से कम हुआ होगा मेरे जाने के बाद। गुरु महाराज आंखें खोलते हैं और कहते हैं कि हम मर गए हैं। संत सेवी जी भागकर अपने कमरे में चले गए। हरिनंदन जी, भगीरथ जी चौकी के नीचे घुस गए। मैं भी दरवाजे की तरफ किनारे लग गया, कहीं क्रोध में कुछ बोल नहीं दे। अब देखिए तमाशा। एक कविराज जी हैं, अभी भागलपुर में ही हैं। आए ही थे गुरु महाराज को देखने के लिए। नाड़ी पर हाथ रखते हैं। अब नाड़ी गुम हो गई। क्या बात हो गई? वहां जो लोग थे कहते हैं घबराइए नहीं, सब सही है। उसके बाद फिर नाड़ी चलने लगी। पूछते हैं गुरु महाराज कविराज से कि आपका देखा हुआ हो गया। अब देखिए, यह सब बातें जो हैं हम लोगों को प्रत्यक्ष है। अब सुनते हैं, पढ़ते हैं, क्या गलत सुनते हैं, गलत पढ़ते हैं? ऐसी बात नहीं है। क्या जरूरत है संतों को गलत सब बातें प्रचारित करने की? जो हम आपके कल्याण के लिए व्यग्र चित्त हैं, वे हम सबको गलत बातें सुनाएंगे? ऐसी बातें नहीं है। कहने का तात्पर्य है, जो अपने को ऊपर उठा लेता है वह सारे दुखों से, सारे क्लेशों से छूट जाता है। उसको अपने आपके ज्ञान में होने के कारण परमात्मा का ज्ञान होता है। कहते हैं कि इसके लिए साधन करो। संत कबीर साहब के वचन का पाठ हुआ था। उसमें आया था, योगी अनहद बेन बजावे। योगी कौन? जो अनहद बेन अंतर्नाद की उपासना करता है। पहले ही नाद नहीं सुनाई पड़ता है, पहले होता है नाद बिंदु से, फिर जमाया पानी। बिंदु से वह नाद होता है, अर्थात जो बिंदु ध्यान में कुशल हो जाता है वह उस ब्रह्मनाद को सुनता है, जिसको सुनकर वह ब्रह्म ही हो जाता है। जिस तरह डॉक्टर की सुनकर डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर की सुनकर इंजीनियर बन जाते हैं, जैसे कि सुनते हैं वैसे बन जाते हैं। चोर की सुनकर चोर और शराबी की सुनकर शराबी बन जाते हैं। ये सब बातें प्रत्यक्ष हम लोग देखते हैं। इसी तरह परमात्मा का शब्द सुनने वाला परमात्मा हो जाता है, लेकिन सुनता है कैसे? जो पहले दृष्टि साधन में सफल हो जाता है, बिंदु ध्यान में कुशल हो जाता है, वही सुन पाता है। बिंदु ध्यान में कुशल कब हुआ जाता है? जब मानस जप, मानस ध्यान करके बिंदु ध्यान की योग्यता प्राप्त करते हैं। बिंदु ध्यान में कुशल तब होते हैं जब ब्रह्म की ज्योति प्राप्त होती है। दृष्टि साधन करने वाले को प्रारंभ में प्रकाश मिलता है, उसको पाकर उसे दिव्य दृष्टि होती है, दिव्य दर्शन की शक्ति होती है, और अंतिम प्रकाश जब मिल जाता है तब उसको आत्म दृष्टि हो जाती है, जिसको पाकर अपने और अपने परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता है। मानस जप और मानस ध्यान में सफलता प्राप्त करने पर दृष्टि साधन करने की क्षमता प्राप्त होती है। साधक को अनाहत ध्वनि सुनाई पड़ती है, जो सीधे परमात्मा से आती है। जिस ध्वनि के आकर्षण से सुनने वाला
परमात्मा से जाकर मिल जाता है। इसलिए साधना मानस जप और मानस ध्यान से प्रारंभ कीजिए। अगर यह भी आपको कठिन मालूम पड़ता है तो उपनिषद में आया है कि मंदिरों में जाकर प्रतिमा की पूजा कीजिए, उसकी स्तुति कीजिए। लेकिन जप और ध्यान से हर एक प्रारंभ कर सकता है। कौन से मंत्र का जप और कौन से रूप का ध्यान, जो आचार्य बतला दे। जिस तरह कोई घर है और पूछते हैं कि घर किसका है, तो रहने वाला कहता है कि मेरा है। मेरा क्यों कहता है? इसलिए कि उस घर में वह रहता है। परमात्मा समस्त संसार में व्याप्त है। सारा संसार उसी परमात्मा का है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, चर अचर रूप हरि सर्वगत सर्वदा। ये चर अचर जितने रूप हैं सब परमात्मा के ही रूप हैं, और उनसे संबंधित जितनी संज्ञाएं हैं, नाम है, सब परमात्मा के ही नाम है। लेकिन इन बहुत रूपों को लेकर, बहुत नामों को लेकर विंदु ध्यान की क्षमता नहीं आएगी। इसलिए कि बहुत नामों बहुत रूपों में रहेंगे तो बिखरे रहेंगे। एक पर लगकर रहेंगे तो सिमटाव होगा। जो एक नाम और एक रूप की उपासना करता है वह विंदु ध्यान करने के योग्य बनता है। वह एक रूप और एक नाम क्या है? साधना में आप मनमानी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा है, गुरु बिनु माला फेरता, गुरु बिनु करता दान, गुरु बिनु सब निष्फल गया, बूझो वेद पुराण। इसीलिए भगवान राम ने भी गुरु किया, जबकि वे स्वयं गुरु रूप थे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। वे अंतर्यामी सब जानते हैं, फिर भी उन्होंने गुरु किया और गुरु के उपदेश सुनते भी रहे। ऐसा नहीं कि केवल गुरु कर लिया और उनके उपदेश और आदेश को महत्व नहीं दिया। गुरु किया, क्यों किया? उन गुरु ने हम आपको नसीहत दी, शिक्षा दी। जब हम जैसे को भी गुरु की आवश्यकता है, तब सर्वसाधारण का काम गुरु के बिना कैसे चल सकता है? इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, बिनु गुरु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। आप ब्रह्मा और शंकर के समान क्यों ना हो, अगर बिना गुरु के रहेंगे तो संसार सागर में चक्कर लगाते रहेंगे। जिस तरह से किसी नदी को पार करने के लिए नाविक की शरण लेनी पड़ती है, उसी तरह संसार सागर को पार करने के लिए केवट रूप संत सद्गुरु की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। और जिस नाम को वे बतला दे वह नाम आपके लिए मंत्र राज है, वही महामंत्र है। और जिस रूप को वे बतला दे वही आपका परम इष्ट है। उस नाम का जप और उस रूप का ध्यान करके आप विंदु ध्यान के योग्य बन सकते हैं। विंदु ध्यान कैसे किया जाता है, इसको ठीक ठीक समझें। बाहर की मोटी मोटी उपासनाएं तो आसानी से समझ में आ जाती हैं, परंतु इसको ठीक ठीक समझे बिना ठीक ठीक नहीं कर सकते हैं। इसलिए शिक्षा को ठीक ठीक हर एक समझिए और समझकर कीजिए। यह हम लोग रोज गाते हैं, विंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में परचारी। और जितनी भी साधनाएं हैं आप करते हैं अपने से, परंतु वे छूट जाती हैं। जब करते रहते हैं, जब छूट जाता है, कहीं से कहीं मन चला जाता है। ध्यान करते रहते हैं, ध्यान भी छूट जाता है, कहीं से कहीं मन चला जाता है। लेकिन बिंदु ध्यान और नाद ध्यान करने वाला स्वयं पकड़ा जाता है। बिंदु ध्यान और नाद ध्यान की जो उपासना है वह उपासक को स्वयं पकड़ लेती है। जिस तरह नदी के दो किनारे नदी को हमेशा पकड़े रहते हैं, चाहे नदी में पानी कितना भी बढ़ जाए, चाहे कितना भी घट जाए, दोनों किनारे नदी को पकड़े रहते हैं। इसी तरह बिंदु ध्यान और नाद ध्यान के बीच जो भक्त चला जाता है वह भी पकड़ा जाता है। कैसे पकड़ा जाता है?
जैसे कोई बच्चा अपनी माता के दोनों हाथों से पकड़ा जाए। बच्चा जब माता के दोनों हाथों से पकड़ा जाता है, तब वह समझता है कि अब उसका अनिष्ट नहीं होगा, उसको माता गिरने नहीं देगी। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि यही प्रकाश और शब्द परमात्मा के दो हाथ हैं। माता के हाथ से हो सकता है बच्चा छूट भी जाए, लेकिन परमात्मा के दोनों हाथों में जो भक्त चला जाता है, उसका विलगाव नहीं होता। गुरु महाराज कहते थे, उसके ऊपर चाहे बम का गोला क्यों ना गिरे, उसका विलगाव नहीं होगा। संत महात्मा लोग कहते हैं कि इन सब बातों को जानना है। यह कोई मनोरंजन की बात नहीं है कि सुन लिया और माथा हिला दिया कि खूब कहा, लेकिन खूब तो तब कहा जब आपने उसको स्वीकार किया और जीवन में उतारा। अगर स्वीकार नहीं किया और जीवन में नहीं उतारा, तो माथा हिलाने से क्या होगा। इल्म पढ़ा पर अमल नहीं, अमल बिनु इलम खाक है जी। अमल करना पड़ेगा और जीवन में उतारना पड़ेगा। और पहले जो आप लोगों ने सुना यम और नियम के बारे में, इनके बिना साधना में उन्नति संभव नहीं। रामकृष्ण परमहंस देव जी ने कहा कि छोटी सी भी गिरह सूत में रहेगी तो वह सूत सुई में नहीं पिरोया जा सकेगा। छोटा सा भी पाप लेकर आप आध्यात्म पथ पर नहीं चल सकते। विमल हृदय भवन कृत शांति, पर्यंक शुभ शयन विश्राम श्री राम राया। पवित्र अंतःकरण में शांति का पलंग बिछता है, जिस पर राजा श्री राम विश्राम करते हैं। पवित्र अंतःकरण नहीं रहेगा तो व्यक्ति अशांत रहेगा। अशांत अंतःकरण में राजा राम विश्राम नहीं करते। अंतःकरण पवित्र करने के लिए पवित्रता का आचरण करना पड़ेगा। पवित्रता के आचरण के संबंध में आप लोगों ने सुना। यह बात नहीं कि केवल सुन लिया, आप जीवन में उतारिए भी। बाहर की पवित्रता का प्रभाव अंतःकरण पर पड़ता है। अंतःकरण पवित्र होता है तो उसमें पवित्र विचार उत्पन्न होते हैं, पवित्र क्रिया होती है और पवित्र संस्कार बनता है, तो भावी अच्छे जीवन का बीजारोपण होता है। वही बढ़ते बढ़ते परमानंद को प्राप्त कराता है। यही संतों का उपदेश है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन दिनांक 6/1/1996 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत गोड्डा जिले के मोहनपुर ग्राम में प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।